नियंत्रण प्लस ने आपके साथ में हूं आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की हेडलाइंस दिखाते हैं। प्रवासी लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी। स्टूडेंट और मजदूरों का खर्चा अब उठाएगी झारखंड सरकार। झारखंड सहायता पोर्टल पर लोगों को किया जा रहा पंजीकृत। राजधानी पटना के एनएमसीएच अस्पताल से आई अच्छी खबर। 10 मरीजों ने जीती कोरोना वायरस से जंग। डिस्चार्ज कर सभी मजदूरों को होम क्वारंटीन में रहने का दिया गया निर्देश। बाहर फंसे मजदूरों की वापसी शुरू। हजारीबाग पहुंचे 46 प्रवासी मजदूर। रेड जोन से आए प्रवासियों को किया क्वारंटीन। ग्रीन जोन वालों को होम क्वारंटीन। और बिहार में दिखा वज्रपात का कहर। पटना के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में गाय चराने गए 2 लोगों की मौत। वज्रपात की चपेट में आने से हुई दोनों की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। कोरोना वायरस ने एक और जहां पूरे देश में अपना कहर बरसा रखा है, वहीं कुछ ऐसे भी समाज सेवी हैं जो इस विकट परिस्थिति में भी लोगों को किसी न किसी रूप से मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जय प्रभा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। आयोजन और रक्तदान कार्यक्रम का संचालन और नेतृत्व प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी युवा मोर्चा आशीष कुमार ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी के आह्वान पर लगातार वो बिहार प्रदेश के युवाओं से आह्वान कर रहे हैं। सेल्फी विद मास्क का कैंपेन शुरू में चला और अब एक आह्वान है छात्र युवा वर्ग से कि इस महामारी के समय हम युवा मिलकर एक बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं अगर रक्तदान हम आम समाज के लिए दें। इसी विषय पर आज पटना के युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा जयप्रभा ब्लड बैंक में आए, रक्तदान अपना किए, बिना किसी स्वार्थ भाव के, बिना किसी सोच समझ के। प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश जी के आह्वान पर ये प्रयास है कि पटना से लेकर बांका से लेकर बिहार के 3840 जो जिला हैं उसमें छोटा छोटा गिलहरी भर का प्रयास। लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू है। सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ डोर टू डोर सैनिटाइज कर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही इसी बीच सिवान स्टेशन रोड से फल मंडी होते हुए लक्ष्मीपुर में सभी जगहों पर सैनिटाइज उन्हें किया गया है। और उधर पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपे हुए 2 युवकों की वज्रपात से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों युवक मवेशियों को चराने के लिए खेत गए हुए थे और अचानक आई बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप गए थे। जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने शव को रोक कर रखा और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक देने के बाद लोगों ने पुलिस को शव सौंपा। पुलिस ने शव को पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। हम लोग आए हैं, चेक अभी बन रहा है। अभी तुरंत मृतक के जो परिजन हैं उनको 4-4 लाख रुपए का चेक हम लोग अभी दे रहे हैं। जी। इसके बाद चेक के बाद ये लोग 100 को सौंपेगा पुलिस को। हाँ, चेक के बाद देने के बाद पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को भेज दिया जाएगा। दोनों आदमी एक ही जगह था, उसके बाद में वहाँ से लोग भागना चाहा, लेकिन तारे के बगल में ठनका गिर गया तो दोनों स्पॉट डेथ हो गए। हम लोग खोजने गए, पता लगा तब जाके हम लोग देखे दोनों गिरा हुआ। कौन है मृतक? आपके कौन है? एक मेरा भतीजा है। क्या नाम है उनका मृतक का? नाम मोहम्मद दानिश।
तो दो पोस्टमार्टम के लिए आया था सर, कहाँ से था वो पैसा? दुल्हिन बाजार से पुलिस लाई थी 200, एक 14 साल का बच्चा था, एक 40 साल के वयस्क थे, और गाय चराने के क्रम में वो लोग तार गाछ के नीचे कहीं खड़े हुए ठनका की चपेट में आ गए। दोनों का माथा और छाती झुलसा हुआ था। कुदरत की नाराजगी आए दिन देखने को मिल रही है। कभी वज्रपात की चपेट में आकर तो कभी आंधी तूफान से हुए हादसे के कारण लोगों की मौत हो रही है। आंधी तूफान से हुए हादसे की एक और घटना सामने आई है हजारीबाग से, जहां बारिश और आंधी तूफान से NH 100 पर सिल्वर स्थित एक विशाल आम के पेड़ का सामने से गुजर रही कार पर वो जा गिरा। गौरतलब यह है कि कार में 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, घायलों का इलाज और मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए HMCH भेज दिया गया है। रात में भयंकर आंधी तूफान आने के कारण NH 100 सिलवार के पास एक आम का पेड़ गिर गया और उसको मुफस्सिल थाना प्रभारी के निर्देशानुसार और बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा रोड को डाली को हटवाया गया। तत्पश्चात वह पेड़ का जड़ रोड पर ही गिरा रहने के कारण कोर्रा से तेज गति से एक आ रही थी सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर के निदेशक अखिल अपने मां परिवार के साथ जा रहा था बिशुनगढ़, लेकिन उसमें एक्सीडेंट हो गया जिससे महिला। सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन शुरुआत से ही इसकी धज्जियां उड़ाने वालों की तस्वीरें सामने आती रही हैं। ताजा मामला कैमूर का है, जहां लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई है। दरअसल कैमूर के कुदरा थाने के सिसवार गांव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान जमकर मारपीट हुई है। वहीं इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को लाठी डंडे से पीट रहे हैं और ये गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया है। क्या पुरुष क्या महिला सब एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, जमकर पत्थरबाजी भी हो रही है। बताया जाता है कि किसी युवक ने गांव की ही लड़की से छेड़खानी कर दी, जिसके बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस घटना में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। वहीं दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दुमका में 2 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। गुड़गांव से आए 11 लोगों को जिले के सरैया हाट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसमें से 2 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस मौके पर दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने क्वारंटीन सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके अलावा मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात कही है। कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको हम लोग सैंपलिंग करेंगे और जो लो रिस्क में है उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। कुछ रैंडम सैंपलिंग भी उसमें किया जाएगा। 2 मई को एक नाई आए थे, मतलब कुछ उनके वो सभी हाई रिस्क में आएंगे, उनका सैंपल लिया जाएगा, उनको क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाएगा। ऐसा भी बताया जा रहा ना, वो नाई यहाँ से जाने के बाद कुछ लोगों का वो हजामत किया, उसके लिए आप लोगों का क्या है? तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा, उनके परिवार को होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा और जो सरकार का SOP है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का उसको फॉलो किया जाएगा। इनके फैमिली से कुछ लोग मिलने आए थे यहाँ पे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने भी लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं जो हाई रिस्क में है। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन में बाहर फंसे विद्यार्थियों और मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में राजस्थान के कोटा से 1200 विद्यार्थियों को लेकर स्पेशल ट्रेन 7 मई को बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं इसी संबंध में नालंदा जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारियों ने बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के बाद यहां से विद्यार्थियों को करगिल बस स्टैंड भेजा जाएगा।
आरपीएफ के सुरक्षा बल लगेंगे, जीआरपी के लगेंगे और जिला पुलिस के काफी जवान लगेंगे। यहाँ से लेकर के एकदम ट्रैफिक रेगुलेशन जहाँ तक पूरे शहर में रहेगा, ताकि सभी बच्चों को सुरक्षित और कम समय में संक्रमण मुक्त रूप से पहुंचाया जा सके उनके गंतव्य पर। देखिए, जितने भी हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स हैं जो कोटा में हैं, वो आएंगे कल और ट्रेन जो है आसाम से वहाँ से प्रस्थान होगा। तो इसी को लेकर के उनको यहाँ पर रिसीव करने और हैसल फ्री एकदम ऑपरेशन यहाँ पे हो, ताकि उनको एकदम बिल्कुल कुछ ही मिनटों के समय में हम लोग यहाँ से निकाल करके और फिर उनके घरों तक पहुँचाएंगे। और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग के लिए देखने की कर रहे हैं और सभी चीजों के लिए उसके लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। वो जैसे ही यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर रिसीव करने की कार्यवाही की जाए। केरल से सहरसा ट्रेन से पहुंचे प्रवासी कामगारों को सारण जिला प्रशासन बस से लेकर छपरा राजेंद्र स्टेडियम छपरा स्थित ट्रांजिट बेस पर लाया गया। यहां कामगारों का रजिस्ट्रेशन करके उनके गृह प्रखंडों को जाने वाली बसों में बिठाकर घंटों रोक दिया गया। आपको बता दें कि काफी देर बस न चलने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने से कामगारों ने स्टेडियम के गेट पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सभी ने बताया कि हम लोगों से ट्रेन का भाड़ा भी लिया गया है और ट्रेन यात्रा के दौरान रास्ते में सिर्फ बिस्किट दिए जाने की बात भी कही। हंगामा देखकर राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद अधिकारियों ने सभी को समझा बुझाकर शांत करवाया। यहाँ पर हम लोग को सब कुछ मिला है, खाने के लिए भी वहाँ पर दिया गया है, ट्रेन में भी थोड़ा दिया गया था। और यहाँ पर जो सहरसा उतरे हैं वहाँ पर भी अच्छी से पूरी पुलिस थी, वहाँ पर खाने के लिए भी दिया गया। इधर में आया रास्ते में कुछ खाने के लिए नहीं, यहाँ पर तो पानी भी नहीं मिला था, खाने के क्या। हम लोग को बस में बैठा दिया इन लोगों ने। कितने देर से बस में बैठे आप लोग? अब काफी 1 घंटा 8 घंटे से बैठे हम लोग बस में। पूरा गर्मी हो गई है और ये बस आगे बढ़ रही है, फिर रुक जा रही है। हम लोग पूरा खाने के लिए बेचैन हो गए। कहाँ जाना है आप लोग को? हम लोग केरल कन्नूर जिले से आए हैं, सहरसा में आए हैं सर। प्रतिदिन में एक दिन खाना मिला है, एक दिन करके खाना मिला है। बताइए सर, अगर इसमें से कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसको कोरोना का मरीज कहा जाएगा। बताइए सर, अभी तक सुबह से हमारे जिले में पानी तक भी नहीं मिला। खाने कौन पूछता है? सब लोग इसमें से कोई भी बीमार पड़ेगा तो उसका जिम्मेवार कौन लेगा? अच्छा, टिकट जो आप लोग लिए, टिकट का पैसा कहाँ से मिल रहा है? टिकट का पैसा हम लोग अपने घर से पैसा मंगा के पैसे भी टिकट करके लाए हैं। कितना पैसा का टिकट मिला है? 930 रुपए का टिकट मिला है हम लोग को सर। सरकार कोई मदद की कि नहीं? एक रुपया भी मदद नहीं है, 1 रुपया भी कोई सरकार मदद नहीं की है। यहाँ तक हमारे बिहार सरकार भी। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार।
आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात लातेहार की करते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक नया मामला सामने आया है। जहां यूपी से जैसे तैसे पहुंचा सतीश कुमार सिंह नामक युवक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का शिकार हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश जैसे जैसे लातेहार पहुंचा वो, और मजदूर को ना तो वहां पर स्वास्थ्य जांच उसकी की गई और ना ही उसे क्वारंटीन में रखा गया। और जब सतीश खुद अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए लातेहार के सदर अस्पताल पहुंचा तो वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मिले जवाब से आप दंग रह जाएंगे। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ने सतीश को यह कहकर टाल दिया कि उन्हें उच्च अधिकारियों से यह आदेश मिला है कि सिर्फ जिला प्रशासन द्वारा बस से लाए गए लोगों की ही स्वास्थ्य जांच होगी और बाकी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जिसके बाद मामले की जानकारी साधना प्लस के संवाददाता को मिली और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से पूछे जाने पर भी यही जवाब सुनने को मिला। बाद में बंधन लांघकर पूछे जाने पर उन्होंने डॉक्टर को जानकारी नहीं होने का हवाला देते हुए सतीश को अस्पताल में रख लिया, लेकिन ना तो सतीश की स्वास्थ्य जांच हुई और ना ही उसे खाने को दिया गया। इस बीच जब लगातार दावे किए जाते हैं सरकार प्रशासन की तरफ से, तो दूसरी तरफ देखिए कितनी संजीदा ये सरकार आपके प्रति है। नीतीश कुमार बस चलाए थे, तो उसी बस से मैं आया औरंगाबाद से फिर पैदल चला मतलब 5-7 किलोमीटर। उसके बाद फिर ट्रक मिली तो ट्रक में मैं बैठा, तो उससे आया सुल्तानी घाट से आगे तक, फिर वहाँ से पैदल चला, तो फिर वहाँ से आया मतलब छतरपुर से मैं फिर बस हाँ पलामू छतरपुर, तो फिर वहाँ से पुलिस पास आया, तो पुलिस ने कोई कार से मेरे को भिजवा दे यहाँ पड़वा मोड़ से फिर ट्रक ने फिर पुलिस ने बैठवा दिया और फिर यहाँ आ गया मैं लातेहार। नहीं मिला, 1 महीना से नहीं दे रहा है। 200 और 5 किलो चावल दे रहा है, 200 पैसा दे रहा है हफ्ते में, तो उतने में हम कैसे चलाएंगे वहाँ। और समझिए जरा, एक तरफ जहां सरकार की तरफ से दावे हो रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, तो कैसे प्रशासन उन पर चंपत लगाते हुए नजर आता है, सरकार के दावों की पोल खोलता दिखता है। वहीं लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन काफी सक्रिय है। प्रशासन लगातार लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रही है। इसी कड़ी में सुपौल जिला पदाधिकारी ने सुपौल के वीरपुर अनुमंडल के अलग अलग पंचायतों का निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान जिला पदाधिकारी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि बिहार में 4 जिले ऐसे हैं जहां कोविड-19 का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है, जिसमें से एक सुपौल भी है। हमारे साथ हैं सुपौल के जिला पदाधिकारी श्री महेंद्र कुमार, और मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो बिहार में मात्र 4 जिले ऐसे बच गए हैं जहां कोरोना वायरस का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, और इसमें कहीं न कहीं आम जनता की ओर से इनको धन्यवाद भी दिया गया है। मैं स्वयं इनसे जानना चाहता हूं कि आपने ऐसे कौन से पहल किए हैं जिसके कारण अभी तक सुपौल जिला कोरोना संक्रमित होने से बचा हुआ है, और आगे आपकी तैयारी किस तरह की है? जी हाँ सर। सबसे पहले तो सुपौल में अभी तक अगर कोरोना का मामला, कोई पॉजिटिव मामला नहीं आया है, तो सबसे पहले जिला वासियों को मैं अपनी जिला प्रशासन की ओर से बधाई देता हूं कि उन लोगों को जो बातें बताई गई उसका उन्होंने अनुपालन किया
अभी बट चुनौती बहुत है आगे। अभी आपको पता है बाहर से जो कामगार लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर भाई लोग हैं, वो वापिस आ रहे हैं। बसंतपुर प्रखंड में अभी तक करीब 1000 लोग वापस आ चुके हैं। तो उसी मुस्तैदी को हम लोग को आगे भी बरकरार रखना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं आम लोगों से कि प्रवासी लोग जब भी उनके पंचायत में आए, उन्हें पहले तो फोन करके सूचित करें कि बिना मेडिकल जांच कराए जो प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर है वहां पे जाएं, 21 दिनों तक वहां पे रहें, उसके बाद ही वो अपने घर को जा सकते हैं मेडिकल जांच के उपरांत। तो आगे इसी मुस्तैदी को बरकरार रखना होगा हम लोग को। अभी चुनौती बहुत है और मैं आशा करता हूं कि इस चुनौती को पूरा करने में भी जिला के जो लोग हैं उनका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। पहले जो जांच के लिए जो केंद्र बनाया गया है वहां सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नहीं पाया गया है और आम लोग इससे डरे हुए हैं कि बाहर से आने वालों की जो भारी संख्या है, यदि उनके बीच सोशल डिस्टेंस यदि कायम नहीं किया जाए तो कोविड-19 के फैलने के आसार बढ़ जाते हैं। और एक शिकायत और आ रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न क्वारंटाइन सेंटर पे उन लोगों को, उन मजदूरों को पहुंचाना है, वे ट्रैक्टर पर लाद करके और उनको उनके घरों पर ले जाकर के छोड़ रहे हैं। इससे आशंका और बढ़ जाती है और लोग सशंकित हैं। हम लोग के पास जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास सुपौल जिले में प्रवेश करने के पहले कोसी पुल के ऊपर एक टोल प्लाजा है। वहाँ पर हम लोग प्रथम जो मेडिकल स्क्रीनिंग है वहीं पे करा रहे हैं पूरे जिले का, और वहीं पे पहला रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी लोग बाहर से आए हैं, जो दिल्ली की तरफ से आए हैं या अन्य हिस्सों से जो लोग आए हैं, उन सब का डेटाबेस उपलब्ध है। कहीं शिकायत इक्का दुक्का जगह पे हमें मिली कि इनमें से कुछ लोग रास्ते में उतर गए हैं और वो प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर पे नहीं गए हैं। तो हम लोगों के पास जो वेरीफाइड लिस्ट है उससे हम लोग प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर के लिस्ट से मैच कर रहे हैं। जो भी लोग इस नियम का अनुपालन नहीं करेंगे उन पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और सरकार का सख्त निर्देश है कि इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। पुनः मैं लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों की सूची स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं। हम लोग जांचोपरांत उन पे कार्रवाई करेंगे। साधना प्लस न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद कुछ लोग अभी भी लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए बेगूसराय में धारा 144 लगने के बाद प्रशासन ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में बखरी के एसडीएम अनिल कुमार के नेतृत्व में बखरी बाजार में गहन जांच की गई। आपको बता दें कि माइकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना वायरस से होने वाले खतरे और जिले में लागू कोरोना बंदी के नियमों का पालन करने के संबंध में बताया गया। साथ ही साथ बाइक से मटर गश्ती कर रहे 6 युवकों को पुलिस ने पकड़ा, जिन्हें बाद में फाइन लेकर पुलिस ने मुक्त कर दिया। अभी सभी को यह सूचित किया जा रहा है कि किसी भी तरह का एक्स्ट्रा छूट नहीं दिया गया है। पहले जैसी स्थिति थी लॉकडाउन में, वो सेम स्थिति कंटिन्यू करेगी, इस लॉकडाउन में भी रहेगी। किसी भी तरह की अनावश्यक वस्तुओं की दुकानें नहीं खुले रहेंगी। किसी भी तरह के ई रिक्शा या बाइक जो बिना पास के वो नहीं चलेंगे। पास लेंगे, इसके बाद ही उनको चलने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा जो भी आवश्यक वस्तुओं की गाड़ियां हैं, उनके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। वो बिना पास के भी आवश्यक वस्तु गाड़ियां जा। देवघर के देवीपुर में ट्रक और बाइक में सीधी टक्कर होने से बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची देवघर पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए देवीपुर स्थित सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो गया। मोटरसाइकिल से, जिसका उम्र करीब 25 के आसपास है, वो आ रहे थे। एम्स गेट के सामने जो इधर आपको देवी की तरफ से जो कंटेनर जा रहा था, उसके चपेट में आने से सर में गंभीर चोट लगी है, जिससे मृत्यु हो गई। दोनों का शरीर डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया है। उसकी पहचान की जा रही है। पहचान पश्चात लिखित आवेदन प्राप्त
कटिहार में अब कोरोना